फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 6 में पवित्र वचन कहता है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस आराधना में स्वयं को पूर्ण रूप से दीन बना लेने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए हम पूरी शक्ति से कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर हमें मुक्ति दिलाने वाले पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां, हमारी दुख तकलीफ़ें बहुत छोटी है। कई बार हम दुख तकलीफ़ों में प्रभु की ओर आने की जगह हम प्रभु से दूर भागते हैं। कई बार हम कंप्लेंट्स करते हैं। कई बार हम हमारे पापों के कारण जब हम पाप में डूब जाते हैं तो प्रभु की ओर जाने के बजाय हम प्रभु से दूर भागते हैं। जिन चीज़ों को लेकर हमें सबसे पहले प्रभु के पास जाना चाहिए, हम उन्हीं चीज़ों के कारण प्रभु से दूरी बना लेते हैं। आइए इस समय हम जिस भी किसी परिस्थिति में हैं, हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करें। चाहे इस समय हम या हमारी चिंता बहुत छोटी हो, कई बार जब हमें लगता है कि प्रभु हमारी छोटी सी परेशानी पर क्यों ध्यान देगा, वह हमारी छोटी सी प्रार्थना को क्यों सुनेगा, वह मेरी छोटी सी कष्ट, मेरी छोटी सी बीमारी को क्यों चंगा करेगा। आइए हम इसी स्थिति में, जब हमारे मन में ये सारे प्रश्न हैं, आइए हम ईश्वर की स्तुति करें, क्योंकि ये वही ईश्वर है जो हमारी छोटी छोटी परेशानियों के कारण, हमारी छोटे छोटे गलतियों, अपराधों, पापों के कारण जो हमारे लिए मृत्यु का कारण बन जाता, उस ईश्वर ने ये निर्णय लिया कि मैं अपने आप को दास का रूप धारण कर छोटा बना लूँगा और अपनी जान को उन लोगों के लिए कुर्बान कर उन्हें मृत्यु से बचा लूँगा। आइए इस समय हमारे सामने वही प्रेमी ईश्वर उपस्थित है। आइए हम पूरे हृदय से उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, सारी दुनिया पर सिर्फ तेरे नाम के आगे ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस समय हम अपने हृदय को प्रभु यीशु को दें। हमारे हृदय का द्वार उस ईश्वर के लिए खोलें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे हृदय पर सिर्फ तू राज करे। आइए हम अपने शरीर को उसे समर्पित करते हुए कहें, प्रभु मेरे शरीर पर सिर्फ तू राज करे। आइए हम अपने मन को उस ईश्वर को समर्पित करते हुए कहें कि प्रभु मेरे मन में सिर्फ तू राज करे। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 89 पद संख्या 7 और 10 में कहता है, आकाश में ऐसा कौन है जो प्रभु के समान हो, स्वर्गदूतों में प्रभु के सदृश कौन। ईश्वर स्वर्गिकों की सभा में महाप्रतापी है, अपने साथ रहने वालों में सर्वाधिक श्रद्धेय है। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तेरे समान कौन। प्रभु तू शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञ है, तू महासागर का घमंड चूर करता और उसकी उद्दंड लहरों को शांत करता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, वही ईश्वर जो समुद्र की लहरों को अपनी वाणी से शांत करता है, वही ईश्वर जो दिन में प्रकाश और रात में अंधकार लेकर आता है, वही ईश्वर जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा है, वही ईश्वर जो पृथ्वी पर सब कुछ नियंत्रित करता है, वही ईश्वर हमारे लिए खुद को शून्य बना लेता है, वही ईश्वर खुद को हमारे लिए टूटने देता है, वही ईश्वर खुद को
कुर्बान होने देता है, वही ईश्वर अपने आप को इतना दीन, इतना कमज़ोर बना लेता है कि उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। आइए हम उसी दीनहीन ईश्वर की स्तुति करें। हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां, हमारे पाप चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, परंतु उस ईश्वर का प्रेम हमारे लिए इतना है कि वह हमारे लिए स्वर्ग को और अपने सिंहासन को छोड़कर सबसे छोटे रूप में, एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आ सकता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस समय स्वयं को ईश्वर की दृष्टि में हमारा मूल्य याद दिलाएं। हम स्वयं को ये याद दिलाएं कि ईश्वर की दृष्टि में हमारा मूल्य कितना अधिक है कि उसने हमारे लिए अपने जीवन तक को कुर्बान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। आइए हम उसी ईश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, आइए हम उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए फिर एक बार पूरे हृदय से इस गीत को गाएं। ईश्वर की स्तुति पूरे हृदय से अपनी वाणी को ऊंचा उठाते हुए कीजिए। सभी चीज़ों में सिर्फ तेरा राज्य है। अपने आप को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.